नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके का एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट में हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। अड़हुल, जिसे गुड़हल भी कहते हैं, दो पुष्प आप लोग देख ही सकते हैं। इस पुष्प का आज हम आपको दिव्य प्रयोग बताने जा रहे हैं। एक ऐसा तंत्र बताएंगे जो आपके जीवन से कुछ विशेष दुख दूर करके सुख की अभिवृद्धि करेगा। यह तंत्र आप सबके निहितार्थ है, आप सबके निमित्तार्थ है, आप सबके लाभार्थ है, आप सबके सहयोगार्थ है। समझने की बस थोड़ी सी देरी है और कृपा करके इसे आप लोग टोटके शब्द से अभिशप्त मत किया करिए। आपके भाव का फल आपको मिलता है। आपने टोटका समझा तो गए, आपने प्रयोग समझा तो मिला। भाव आपका होगा, प्राप्ति आपको होगी। हम प्रयोग के भाव से बताते हैं, आप टोटके के भाव से लेंगे तो गए आप। प्रकृति की शक्तियों का यह समायोजन है। मित्रों, गुड़हल का पुष्प मां दुर्गा को अति प्रिय है, मां दुर्गा को अर्पित किया जाता है। शीतल प्रकृति का यह खास पुष्प होता है, रक्त वर्ण है, अतः मां दुर्गा से सीधा सीधा इसका संबंध होता है। ग्रहों की बात करें तो शीत प्रकृति, जल प्रकृति, उदर की, पेट संबंधी तमाम बीमारियों में अड़हुल के पुष्प और इसकी कलियों को हम लोग बचपन में बहुत खाए हैं, खाया भी जाता है। आयुर्वेदिक औषधि भी है ये, इसकी ठंडई भी बनाया जाता है। चंद्रमा सीधा सीधा इससे जुड़ जाता है, चंद्रमा का प्रभाव इससे डायरेक्ट जुड़ जाता है। और स्त्री संज्ञक शक्ति है, प्रकृति शक्ति है, दुर्गा मां शक्ति है, समस्त देवों की शक्ति है। तो इसका हम प्रयोग आपको बताते हैं, इसका हम आपको आज प्रयोग बताते हैं, महातंत्र बताते हैं। अनुरोध बस एक है कि इसको आप लोग दबा के शेयर करिएगा, जिससे आपके तमाम दोस्त यार रिश्तेदार उन सबको भी इसका लाभ हो। कोई शर्म की बात नहीं है। ज्योतिष विज्ञान विशिष्ट विज्ञान है। लोग सोचते हैं कि लोग कहेंगे करे रहे तो ज्योतिषी में कहाँ अंधविश्वासों में पड़ गए, कहते हैं ना लोग कई बार। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, उनका विकल्प है नहीं। प्रयोग देखिएगा। 9 की संख्या में आपको गुड़हल के पुष्प प्राप्त करने हैं। 9 और लाल धागे में गूंथ लेना है, बांध लेना है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। लाल धागा कितना बड़ा वो आपकी मर्जी है, कितनी दूरी पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, 3-3 4-4 अंगुल की दूरी पर लाल धागे में बांध लीजिए। क्या कलावा भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी। लाल धागा ले लीजिए, सामान्य धागा, और उसमें 9 अड़हुल के पुष्प को बांध दीजिए। इसके बाद हर पुष्प पर, हर फूल पर, हर थोड़ा थोड़ा सा हल्दी लगा दीजिएगा। गीली लगा दें कि सूखी लगा दें, मर्जी आपकी। आगे लगा दें, पीछे लगा दें, मर्जी आपकी। इसके उपरांत इन पुष्प की इसको ऊपर बांध दीजिए। एक माला का शेप दे करके अपने गले में धारण कर लीजिए और फिर मंत्र बोले हमारे साथ, ओम दुम दुर्गायै नमः। आंख बंद करके इस मंत्र का 7 स्वर जाप करिए, स्वर सहित। ओम दुम दुर्गायै नमः करते रहिए। करीब 5 से 7 मिनट के उपरांत समय है, 5-7 मिनट समय लगता है थोड़ा सा। आपको आंख खोलना नहीं है, शांत प्रकृति शांत प्रवृत्ति से ये करना है। आपको अपने सामने माँ दुर्गा दिखाई देंगी, मुझे अभी दिखाई दे रही। आपको अपने समक्ष सिर पर सवार बिल्कुल आभास होगा
लाइव माँ आपके समक्ष है। ये कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं है, ये शक्ति का आवाहन है, ये मनोवैज्ञानिक नहीं। इसको आप ये ना कहिए कि आप सोचेंगे तो आपके सामने आ जाएंगी, ना, बिल्कुल आ सकती हैं। आप उस समय किसी भी तरह की आप चमत्कारिक स्थिति का भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसके उपरांत मन ही मन माँ से अपने दुखों को हरने की प्रार्थना करिए कि हे माँ, जो भी आपके दुख हों, हे माँ, हम आपके संतान हैं, आपका आवाहन किए हैं, हमारे दुखों को दूर करें। नेत्रों को खोलना नहीं है। माँ मुस्कुराएंगी और चली जाएंगी। इसके उपरांत माला को निकालिए और ले जाकर किसी शिव मंदिर में शिवलिंग पर पहना दीजिए। शिव और शक्ति को आपने मिला दिया तर्क देखा, आनंद आ जाता है। दोष किसने पैदा किया, आपको परेशान किसने किया है? राहु ने किया है, शनि ने किया है। शिव के पास गए, राहु शनि समेत। बोलो भोलेनाथ की जय। नो पार्वती पते हर हर महादेव शंभो कैलाश। यह प्रयोग मंगलवार या शनिवार संध्या के समय, फूल दिन में लाके रख लीजिए, संध्या के समय स्नान के बाद, संध्या के समय स्नान के बाद करना है। सप्ताह में बस एक बार करना है। कितनी दफा करना, कितने सप्ताह तक? एक ही बार में कल्याण हो जाएगा, नहीं तो 2 सप्ताह और कर दीजिए। 3 बार में तो कल्याण की गारंटी है। यह प्रयोग मेरे द्वारा संतोष उपाध्याय भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण के द्वारा कीलित है। कोई भी और अगर इस प्रयोग को चुरा के बताता है तो उसका समूल नाश होगा, माँ दुर्गा उसको दंड देंगी। अतः उन समस्त चोर कार्य करने वालों से अनुरोध है कि हमारा नाम लेकर के आप कि संतोष उपाध्याय, संतोष संतोषी जी के द्वारा बताया गया ये उपाय है, आप अपने चैनल पर इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेरा नाम नहीं लिया तो आपका वंश नाश होगा, आपके बच्चों की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि इसको मैंने कीलित कर रखा है। मैं कोई गलत नहीं किया हूँ। क्षमा प्रार्थना के साथ आपके अंदर की चौर प्रवृत्ति को कम करने के लिए यह दंड है। ठीक उसी प्रकार जैसे माँ शेरा वाली घृणित कृत्य करने वाले राक्षसों का नाश करती थी, उनके भी बाल बच्चे अनाथ होते थे, ऐसे ही राक्षस प्रवृत्ति वाले चोर को नाश करने के लिए हम महामाई से प्रार्थना करते हैं कि हे माई, उनका नाश करो जो हमारे प्रयोगों का चोरी करने का कार्य करते हैं। बाकी आप सब दबा के शेयर कर सकते हैं, आप सबके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस चोरों से हमें एलर्जी है, उनके लिए हमने हर प्रयोग को कीलित करना शुरू कर दिया है। धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और हाँ, नो पत्थर, नो नॉनवेज, अंडा भी नहीं। अगर उपाय करना है, प्रयोग करना है, कोई उपाय नहीं फायदा करेगा, तो बिल्कुल भी कुछ नॉनवेज नहीं खाना है। हमेशा के लिए शाकाहारी होइए तो हमसे जुड़िए, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा। नमस्कार।